बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। और जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ऑयल मैंने डाल लिया तकरीबन 1 कप। और आज मैं बना रही हूँ चिकन के पंजे पाए बना रही हूँ, मुर्गी के पंजे। और इनकी वीडियो में पहले दे दी है साफ करने की। आज हम इनका कौरमा बनाएंगे, शोरबे वाला सालन बनाएंगे, बहुत ही मजे का। चले साथ साथ मैं कटिंग कर लेती हूँ। प्याज मैंने तकरीबन 4 लिए, 3 और मीडियम साइज के हैं, और इनकी कटिंग कर लूंगी। चलें, प्याज मैंने काट लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसके अंदर डाल देंगे। फ्राई होते रहेंगे, बाकी चीज़ों को काट लेंगे। लहसुन लिया मैंने थोड़ा सा, और अदरक, इसको कूट लेंगे, मोटा मोटा कूटेंगे। मैं आप आगे चलकर आपको बताऊंगी हमने इनको मोटा मोटा रफली क्यों काटना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ साथ हमने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि हमारे प्याज ना जल जाए। चलें, अदरक और लहसुन हमने कोट लिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और एक साइड पे करके रख लेंगे। अदरक को काट लूंगी। जूलियन काट इसको कहते हैं, जूलियन में काट लें, आपकी मर्जी है, अच्छी लगती है इस तरह की। अब आ गई बारी टमाटरों की। मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और इनको भी मोटा मोटा रफली सा काट लेंगे। मैंने छिलका नहीं उतारा इनका, पहले मैं रिमूव कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने छिलका इसका रिमूव नहीं किया। वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको क्या करना है। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। चलें, टमाटर भी काट लिए मैंने, इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। और साथ साथ हमारा काम भी होता रहेगा, कटिंग भी होती रहेगी वेजिटेबल की, और साथ साथ जो है ना हमारा मसाला भी तैयार होता रहेगा। और एक ही टाइम में 2 काम हो जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा हमारा। चलें, प्याज हमारे भून गए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, इसको फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। साथ ही थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। चलें, मसाले की बनाई है हो रही। दूसरा काम कर लेते हैं, सब्ज मिर्चों को काट लेते हैं। कुछ मैं बारीक काटूंगी, और कुछ मैं ना इनको सेंटर से हाफ हाफ कर लूंगी, 2 पीस कर लूंगी 3-4 मिर्चों के।
हल्दी और सुरख मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है, और हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास हल्दी है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। पानी अभी नहीं डालना। थोड़ा सा पानी अब डाल देंगे, पानी खुश्क हो रहा था मैंने देखा। और धनिया की भी कटिंग कर लेते हैं। चलें, टमाटर और सुर्ख सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी थी ना, बस वो इसके अंदर डाल देंगे। और साथ 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आप खाते हैं। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं किया, बस इनको फ्राई करेंगे, इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे, इनका पानी खुश्क हो जाएगा टमाटरों का ना, फिर आगे चलकर बताऊंगी फिर क्या करना है। लेमन भी मैंने काट के रखा है, वो भी एंड पे डालेंगे। और धनिया को मैंने धो लिया था, सारी चीज़ें मैंने धो के वॉश करके रख ली थी। अब मैं साथ साथ बना भी रही हूँ, साथ साथ कटिंग भी कर रही हूँ, मेरा टाइम भी बच रहा है। और पहले मेरे 2 घंटे लगते थे खाना बनाने में, सालन बनाने में। पहले मैं चीज़ें तैयार करके रखती थी, फिर मेरा टाइम लगता था, मैं उनको फ्राई करती पकाती और काफ़ी टाइम लग जाता था। अब मेरा इस तरह 1 घंटा लगा है। साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ, धो के मैंने सारी चीज़ें रख ली थी, और साथ साथ मैं फ्राई भी कर रही हूँ, मसाला भी तैयार कर रही हूँ, और साथ साथ मैं चीज़ों की कटिंग भी कर रही हूँ। चलें, अब धनिया की बारी आ गई है, इसको भी काट लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते, मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान सी वीडियो लेकर आती हूँ कुकिंग की। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। चलें, धनिया की भी कटिंग होगी, इनको भी प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। चलें, बस अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब बस इसकी बनाई करेंगे। चलें, मसाला हमारा तैयार हो गया है। देखें, टमाटर गल गए हैं, आग को मैंने बंद कर दिया है। मैंने ना थोड़ी देर इसको ठंडा किया है, तो ठंडा करने के बाद इसको जग में डाल के ना शेक कर लेंगे। इसका मसाला अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी जो है ना, पाए के अंदर ग्रेवी जो होती है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। तो हमने ना इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, इसलिए मैंने टमाटरों के छिलके भी नहीं उतारे थे, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना था इस तरह। चलें, ये देखिए मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, सारा कुछ मैंने इसके अंदर ग्राइंड कर लिया है। और जो खड़े मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। अच्छा, ये डाल लिया इसके अंदर, सारा पेस्ट निकाल लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला भुनाई होगी अच्छी तरीके से मसाले की। और ये जो पेस्ट लगा हुआ है ना, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे, बाकी फिर बाद में डाल देंगे, पानी के डाल के रखेंगे इसके अंदर। चलें, इसको मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे। इसको थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, जब पहले सेपरेट हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर अगली चीज़ डालेंगे। अच्छा, अब मसालों की बारी आ गई। ये खुशबू डालेंगे बहुत ही मज़े की। ये जायफल और जावित्री का मैंने पाउडर बना के रख लिया है, मैं सेपरेट रखती हूँ इसको, सब मसालों के अंदर मिक्स नहीं करती। जिस चीज़ के अंदर मुझे डालनी होती है थोड़ी सी डालती हूँ, तकरीबन 1-2 चुटकी के बराबर मैंने डाली है। ये काली मिर्च, लौंग और तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर खड़े मसालों में जाएंगी। और इसके अंदर मैंने बदियाना का फूल भी डाला है, उसका भी छोटा सा एक पीस डाला है, पूरा फूल नहीं डाला। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी खुशबू अंदर ऐड होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चलें, पाए डाल देंगे, पंजे डाल देंगे जो मैंने धो के काट के साफ करके अच्छी तरह रख लिए थे, बस वो डाल के इसको मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट इनको अच्छी तरह भून लेंगे। भुनाई हमने इधर ही कर लेनी है, क्योंकि बाद में हमने पानी डाल देना है, भुनाई नहीं करनी। इनको अच्छी तरीके से भुनेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से इनका पानी खुश्क हो जाएगा, कच्चापन खत्म हो जाएगा, बस फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे।
चम्मच चलाते रहना है, इस तरह बनाई करते रहना है। पानी छोड़ेंगे अपना और फिर इसी पानी के अंदर ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस बनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। चलें थोड़ी देर कवर लगा देती हूँ, 3-4 मिनट के लिए स्टीम आ जाएगी और फिर इसको इस तरह भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। बस पाए हमने अच्छी तरह भूनने हैं, इनकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। चलें पानी डाल देते हैं। मैंने 5 गिलास पानी डाले हैं, 1 गिलास मैंने जग के अंदर डाल लिया था और बाकी मैंने इधर डाल दिया पानी। 5 गिलास पानी डाल के रखे इसके अंदर। बाकी मैंने ये जीरा और धनिया का पाउडर बना के रखा है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया, वो एंड पे डालेंगे। चलें जी, अब कुकर की बारी आ गई है। मैं कुकर में पकाऊंगी 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट कुकर में पकाऊंगी। जैसे विसल स्टार्ट हो जाए, एक तो गैस का खर्चा कम होगा और दूसरा जल्दी से कुक हो जाएंगे हमारे पाए। तो चलें अब मैंने ना विसल उतार दी है, 20 मिनट हो गए थे। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो गए हमारे पाए। स्टीम निकाल के फिर हम इसको खोलेंगे। अच्छा ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, ये ना अब इसको कढ़ाई के अंदर दोबारा शिफ्ट करेंगे। चले मैंने ना शोरबा भी रखा है इसके अंदर। मैंने 5 गिलास पानी डाले थे और 20 मिनट मैंने पकाया। मेरे पास शोरबा जितना मुझे चाहिए था ना, मेरा शोरबा उतना बच गया है। और अगर आपने खुश्क बनाने हैं तो आप इसको पानी कम कर सकते हैं और 5 मिनट ज़्यादा लगा सकते हैं। लेमन डाल देंगे, ज़ीरा धनिया बचा के रखा था वो डाल देंगे इसके ऊपर और अच्छी खुशबू के लिए। देखिए माशाल्लाह कोरमा बन गया है और इतना अच्छा मज़े का शोरबे वाला सालन बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी। ये देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से गल गए। अगर 5 मिनट और पका लेंगे ना तो ये इससे भी अच्छे तरीके से गल खुद ब खुद अलहदा होते जाएंगे। ये थोड़े से धनिया ऊपर डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए। माशाल्लाह मेरे किचन महक गया, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हमने सारे मसाले जो डाले हैं खुशबू वाले डाले हैं। अच्छा साबुत ये मिर्चें जो मैंने रखी थी काट के वो डाल देंगे और अदरक को मैंने जो जूलियन कट में काट लिया था ना जूलियन, और वो डाल देंगे इसके अंदर। चलें जी हमारा शोरबा रेडी हो गया है। इतना मुझे चाहिए था, बस इतना मैंने बना लिया है। मैं शोरबा इतना ही रखूंगी। आपने अगर खुश करना है तो आपने आग को तेज कर देना है, 5 मिनट तो पानी खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजाए। माशाल्लाह मेरा पाए का सालन बहुत ही मज़े का बन गया है। देख के किस किस के मुंह में पानी आया है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। चलें डिश आउट कर लेते हैं और इस मज़ेदार से पाए को हम एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं और बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को सजाए, अल्लाह पाक सबको नसीब करे खाना इस तरह बहुत ही अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने। चलें ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्चें ऊपर रख दी हैं और मैंने जो अदरक काट के रखी थी वो भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। लोग कितनी अच्छी आ रही है, मज़े की खुशबू आ रही है। मेरा किचन महक गया खुशबू से। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।